हमारे अमित शाह जी बार बार जवाहरलाल नेहरू जी को और कांग्रेस पार्टी को तारीफ कर रहे थे। मैं तो सोचा कि दौड़ के जाए और अमित शाह की मुंह में शक्कर शहद डाले। आप अगर नेहरू जी को सहारा बराबर लेते रहते तो आज हिंदुस्तान में ये मणिपुर हरियाणा हमें देखने को नहीं होते। सर, आज जब सदन में आए तो अच्छा लग रहे थे कि हमारे अमित शाह जी बार बार जवाहरलाल नेहरू जी को और कांग्रेस पार्टी को तारीफ कर रहे थे। मैंने सोचा क्या देख रहे हैं भाई, ये दिन है या रात है। मैं तो सोचा कि दौड़ के जाए और अमित शाह की मुंह में शक्कर शहद डाले। सर, एक ही बात कहना चाहते हैं कि मान्यवर इधर उधर की बात ना कर, बता कफिला कैसे लूटा। मैं ये कहना चाहते हैं आपको जब जरूरत पड़ते हैं तब नेहरू जी को सहारा लेने पड़ते। आप अगर नेहरू जी को सहारा बराबर लेते रहते तो आज हिंदुस्तान में ये मणिपुर हरियाणा हमें देखने को नहीं होते। ये आप मान के चलिए, ये दिल्ली है, दिल्ली, और ये दिल्ली हमारा दिल है। The 69th Amendment Act roughly restored the kind of governance system that was offered to Delhi in 1952, a union territory with a legislative assembly, council of ministers, and an elected chief minister with limited mandate. ये यूनियन टेरिटरी बने 1956 में। अगर दिल्ली में इस तरीके की छेड़खानी होते रहेंगे तो इसके चलते आप धीरे धीरे हिंदुस्तान की बाकी राज्यों में एक किस्म के ही हमला करते रहेंगे। अगर आपको ये लगे कि यहाँ घोटाला होते रहते, ये घोटाले के लिए क्या ये बिल लाना जरूरी था? आपके हाथ में ईडी है, सीबीआई है, कितने सारे फौजें हैं आपके हाथ में, कितने सारे शक्तियां हैं आपने जेब में, तब उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये घोटाला की विरोध करने के लिए आपको क्या ये बिल लाना जरूरी था? मैं ये सवाल पूछना चाहते हैं। दूसरी सवाल ये है कि देखिए ये अध्यादेश की घोषणा लोकतांत्रिक और न्यायिक विचार विमर्श का दरकिनार करने का एक स्पष्ट प्रयास है। क्योंकि मैं बता रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 2023 संविधान पीठ के फैसले के महज 6 दिन बाद ही 17 मई 2023 के अध्यादेश को मंजूरी देने वाले कैबिनेट प्रस्ताव पारित किया गया था, जबकि अध्यादेश को 19 मई को ही कानूनी रूप दिया गया और उसी शाम जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां शुरू हुई, इस अध्यादेश को जनता के लिए लागू कर दिया गया। ये सही है, ये गलत? अब बताओ, इतना जल्दबाजी क्यों आपको लगे कि अध्यादेश के तहत ये बिल लाना जरूरी समझा है आपने? क्यों? दिल्ली के लोगों के लिए काम करने वाले 50 से अधिक संस्थाएं इस एक व्यापक प्रावधान से प्रभावित होंगे। इस ऑर्डिनेंस के चलते इनका नियंत्रण दिल्ली के लोगों से लेकर केंद्र के पास चले जाएगा। ये संस्थाएं दिल्ली के यातायात, परिवहन, जल और बिजली आपूर्ति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है, जिसमें दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली वुमेन कमीशन, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड सहित कोई महत्वपूर्ण संस्थाएं शामिल है। इन सभी संस्थाओं के विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मतदाताओं के जरूरत के पूरा करने के लिए गठित किया गया है और यह दिल्ली का जनता की रोजमर्रा की जीवन की प्रभावित करती है। इस संस्थाएं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली द्वारा वित्त पोषित है। सिविल सर्विस के बाद ये संस्थाएं दिल्ली में प्रशासनिक कार्य करते हैं और प्रशासन का केंद्र है। इस प्रावधान के तहत सबसे बड़ी मनमानी ये की गई है कि इन सभी संस्थाओं के लिए बजट दिल्ली विधानसभा और दिल्ली से पारित किया जाएगा, मगर इनमें नियुक्तियां केंद्रीय राजनीतिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। तो ये मनमानी तरीके से इस तरीके की बिल मत लाया करो। एक ब्यूरोक्रेट पे सारे जिम्मेवारी मत छोड़ो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक चेक्स एंड बैलेंस होते हैं। ये चेक्स एंड बैलेंस को मत तोड़ो। अगर चेक्स एंड बैलेंस टूट जाएगा तो हिंदुस्तान नामक जो देश है इसके लिए बड़ा खतरा पैदा होगी। इसलिए कहते हैं आप भगवान आपको ज्यादा ज्ञान दे,
आपको ज्यादा बुद्धि दे और ये आप प्रत्याहार करें।